प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम और उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में अब तक हम लोगों ने 18 श्लोकों का वाचन कर लिया है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कैसे वासंती महाराज को उनके पालक पुत्र मोर के बारे में बता रहे हैं कि यह महाराज यह आपका ही पुत्र है, इसको भी देखिए, यह अपनी वधू के साथ कदम की ऊंची शाखाओं पर बैठ करके आवाज कर रहा है। यह पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा। वासंती जी बता रही हैं भगवान रामचंद्र से। अब सीता जी वहां पे कहते हैं कि सको स्नेह आश्रम यह अर्थात वो अपने आंखों में उत्सुकता के साथ आंसू भर के पूछ रहे कह रही है कि यह वही है। तब भगवान राम कहते हैं कि मोदस्व वत्स अयम वयम अधः वर्धामहे, अर्थात हे पुत्र तुम प्रसन्न रहो, आज बढ़ रहे हैं, अर्थात हम सब अपने भाग्य से हमारा परिवार बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ रहे हैं। तो सीता जी कहते एवं भवतु, अर्थात ऐसा ही हो। अब मालिनी छंद में फिर भगवती जी भगवान रामचंद्र से बोलवा रहे हैं और मालिनी छंद में फिर भगवान रामचंद्र जी का यह कथन है। श्लोक नंबर 19 में मालिनी छंद का लक्षण होता है कि नानामयूते मालिनी भोगिलोकै ननमयूतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो मालिनी छंद में भगवान रामचंद्र जी का यह श्लोक निबद्ध है। तो कह रहे हैं कि भ्रमि सुकृत पूटांत मंडला वृत्ति च सुप्रचलित चटुल भ्रूतांडवे मंडयन्त्यया करकिसलया तालै मुग्धया नृत्यमानम् सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन अस्मार्मि सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन अस्मरामि ननमयूतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो भगवान जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यही बता रहे हैं कि त्वाम तुमको वत्सलेन बड़े प्रेम स्नेह के साथ मनसा मने दिल से सुतम इव पुत्र के समान अस्मरामि, अर्थात हम तुमको पुत्र के समान याद कर रहे हैं या स्मरण कर रहे हैं। क्या है? तो जब वासंती जी भगवान राम को बताते कि यह आपका वही पालक पुत्र है तो भगवान जी को वत्सल प्रेम आ जाता है। और वत्सल प्रेम जब आता है तो अपने पुत्र के प्रति जब स्नेह आता है तो वही बता रहे हैं कि त्वाम से किसका बोध हो रहा है? तो उस मोर का बोध हो रहा है। मोर के बारे में भगवान जी कह रहे हैं कि त्वाम अर्थात उस मोर को मनसा सुतमिव मनसा सुतमिव पुत्र के समान, मनसा मने मन से, कैसे वत्सलेन स्मरामि बड़े प्रेम पूर्वक हृदय से, जैसे कोई पिता अपने पुत्र का स्नेह करता है, स्नेह के प्रति जो कहता है, जो प्रेम स्नेह रहता है, उसी प्रेम स्नेह के बारे में भगवती जी राम से कहवा रहे हैं। राम जी कह रहे हैं त्वाम मानी मोर को मनसा सुतमिव अर्थात मन से, पुत्र के समान मन से, वत्सलेन स्मरामि अर्थात मैं तुमको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। काहे करता हूँ? तो पहली दूसरी और तीसरी लाइन में अब बताएंगे। तो अंतिम में कहे कि मैं तुमको क्या कर रहा हूं? पुत्र के समान स्मरण करता हूं। हे पुत्र काहे करता हूं? तो कह रहे हैं कि मुग्धया अर्थात अपनी सुंदरी के बारे में बता रहे हैं। मुग्धया माने सुंदरी। किससे इसका बोध हो रहा है? तो इससे माता सीता का बोध हो रहा है। सीता जी के लिए कह रहे हैं कि मुग्धया मतलब मुग्ध माने सुंदर स्त्री होती है। और इसमें मुग्धा में देखा जाए तो मुंह और मुंह के साथ कत और टाप प्रत्यय लगता है। तो सुंदरी के द्वारा कह रहे हैं, इसमें देखिए तृतीयांत लगेगा ताले में, कह रहे हैं सुंदरी के द्वारा कर किस लय ताले अर्थात तो जो पल्लवों के समान सुकोमल सुंदर हाथों के द्वारा ताले माने ताली बजा बजा के नृत्यमान तुमको नचाया करती थी। त्वाम मने तुमको सुतम इव पुत्र के समान, मनसा मने हृदय से, वत्सलेन स्मरामि अर्थात बड़े प्रेम स्नेह के साथ स्मरण करता हूँ। और कौन ताली बजाया करती थी? तो कह रहे हैं मुग्धया मतलब माता सीता के लिए बता रहे हैं कि वह सुंदरी जो उनकी पत्नी है
अपनी पत्नी के बारे में भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मेरी सुंदरी अर्थात मेरी पत्नी के द्वारा, माता सीता के द्वारा जो कर किसलया, जो तुम्हारे उनका हाथ कैसा है, तो विशेषण बताए मुग्धया का कर किसलया, उनका हाथ कैसा है, अपने पल्लवों के सदृश नाजुक कोमल हाथों के द्वारा ताले मने ताली बजा बजा करके नृत्यमानम नचाया करती थी। और नृत्यमानम में देखा जाए यहाँ पे नृत्य है, क्या है, नृत्य है। और नृत्य के साथ इसमें ऋच प्रत्यय किया गया है, मगर ऋच प्रत्यय करने के बाद इसमें कर्म वाच्य में अगर देखा जाए तो कर्म वाच्य में यह सानच प्रत्यय है। प्रत्यय की बात करें तो सानच प्रत्यय है, और सानच प्रत्यय द्वितीय विभक्ति लगी हुई है नृत्यमानम में। नृत्य धातु है, ऋच प्रत्यय और कर्म वाच्य में सानच लगा करके द्वितीय विभक्ति बनाई गई है। तो कह रहे हैं कि मुग्धया अर्थात सीता के द्वारा, तृतीयांत पद हो जाएगा, मुग्धया यानी सीता के द्वारा कर किसलया, हाथों कर किसलया ताले, यानी मुग्धया सीता के द्वारा अपने हाथों के द्वारा क्या किया जाता था, ताली बजा बजा कर नृत्यमान नचाया जाता था, जिसको त्वाम मने हे पुत्र, हे मोर, या हे तुमको सुतम इव, पुत्र के समान, सुतम इव। देखिए यहाँ पे सुतम इव है, सुतम इव है तो इसमें अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार हो जाएगा। इस श्लोक में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो गया। सुतम इव यानी पुत्र के समान, मनसा मने मन से, तृतीयांत है, मन के द्वारा ने मन से, वसलेन मने प्रेम के कारण, स्मरा भी मैं तुमको याद करता हूं। अब ऊपर कह रहे हैं कि भ्रमि सुकृत पुटांत मंडला आवृति चसु, तो कह रहे हैं भ्रमिशी अर्थात तो भ्रमण कर रही हैं, जैसे जैसे माता सीता जो छोटे मोर के बच्चे को नचाती थी वो ऐसे ऐसे ताली बजा बजा कर, जब मोर का जो होता है वह घूम घूम कर नाचता है, यह नहीं कि उड़ता है दौड़ता है, वह वहां जहां रहता है उसके चारों ओर आवृत्तिकार हो जाता है। तो माता सीता जी जैसे ताली बजाती थी, मोर का वह छोटा बच्चा घूम करके उनके चारों ओर नाचता था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रमिशु यानी चक्कर काटती हुई, उनकी प्रिया जो है तो कह रहे चक्कर काटती हुई, भ्रमण करती हुई, कृत पुटांत मंडला आवृत्ति चसु अर्थात उनके जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं, उन आंखों के बारे में कह रहे हैं कि जो नेत्र का आवरण था, अब उनका जो चक्कर काट रही थी, तो जैसे जैसे मोर जाता है वैसे वैसे अपने आंखों को, अपने भवों को वह नचाती रही होंगी, तो ताली बजाती रहेंगे। जब छोटा सा वह मोर का बच्चा, किसी का भी बच्चा हो, बहुत सुकुमार और बहुत प्रिय होता है, चाहे जीव जंतु को हो चाहे मानव प्राणी का हो, वो बच्चा बच्चा ही होता है। तो छोटा बच्चा था, अब जितने प्रेम से माता सीता जी ताली बजा रही थी, बेचारा फुदुक फुदुक के नाच रहा था। उस स्नेह के मारे सीता जी भी इधर उधर भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, जिधर जिधर वो मोर जा रहा था उधर उधर माता सीता जी की आंखें घूम रही थी। तो जब आंखें घूम रही थी तो उसी आंखों के घूमने की बातों को भगवती जी बड़े सुंदर भाव में लिखे कि कृत पुटांत मंडला आवृत्ति चसु अर्थात जो आंखों की उनकी आवृत्ति है, जो आंखों के अंदर ये जो काली पुतली है, उज्जवल सफेद सफेद जो भाग है, वह भावों में तन के बड़े गोलाई के साथ वह नाच रहे थे। और ये कह कौन रहा है, भगवान राम जी। तो 101% हम ISI मार्का लगा हुआ कि झूठ कहवे नहीं करेंगे। तो अपनी पत्नी के बारे में बता रहे कि तुमको नचाते हुए मेरी प्रीतमा जो थी चक्कर काटती थी, और जो चक्कर काटती थी तो उसकी आंखें, उसके भाव में ऐसे चक्कर काटती थी जैसे मानो कि उनके नेत्र जो हैं वो अभी चक्कर काट रहे हो। अंदर घुमाई, जो अंदर आंख है, आंख में जो या काला है उसका जो सफेद पुतली, उसको बता रहे हैं कि गोलाई में घूमते हुए नेत्रों का बहुत ही क्या होता था, तो प्रचलित चटुल भ्रू तांडवे मंडले अंत्या। दूसरी लाइन में कहें कि प्रचलित चटुल अर्थात वह क्या हो रहा था, तो अत्यंत, प्रचलित माने अत्यंत चंचल हो रहा था। कह रहे हैं चटुल माने बहुत अत्यधिक चंचल भ्रू, उनके जो भौवे हैं, माता सीता के जो भौवे हैं वह बहुत अत्यधिक चंचल होकर के भौवे इधर उधर नचा रहे होंगे, देख रही होंगी कि छोटा बच्चा मोर का किधर किधर नाच रहा है, तो उसको देखते हुए कह रहे हैं कि अत्यंत सुंदर सुंदर भवों वाली तांडवे मंडलयंत्या, कह रहे हैं तांडव नृत्य से सुशोभित करती थी। अर्थात एक प्रकार का तांडव माना जाए तो यह नृत्य का पर्यायवाची है। वैसे तो भगवान शिव तांडव नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन नृत्य का प्रत्यावाची भी तांडव को रखा जाता है। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र कह रहे हैं कि चक्कर काटती ही मेरी प्रिया मेरी सीता, तो उनको जब देखती थी तो उसके भवे और आंखों के जो नेत्र हैं, नेत्रों की जो पुतलियां हैं, वो चारों तरफ घूमती थी। और कैसे घूमती थी, तो कह रहे अत्यंत प्रचलित माने अत्यंत, चटुल माने चंचल, भ्रू माने उनके भवे जो है
तांडल मंडले अंत्या, अर्थात वह तांडव नृत्य करती हुई सुशोभित होती थी, यानी सुशोभित हो रही थी। कौन हो रही थी? तो कह रहे हैं मुग्धया, मेरी पत्नी यानी सुंदरी, अर्थात सीता जी के कह रहे हैं कि मुग्धया, मुग्धया अर्थात मेरी पत्नी के द्वारा कर किसलय, हाथों यानी पल्लों के सदृश, पल्लों के सदृश हाथों के द्वारा, ताले माने ताली पर, नृत्यमान माने नचाए जाने वाला, त्वाम माने मोर को, सुतम यु सुत के समान, मनसा माने मन के द्वारा, वत्सलेन अस्मराभि अर्थात पुत्र के समान जो प्रेम है उस प्रेम के द्वारा भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हम तुमको याद करते हैं। और पूरे श्लोक में बस यह बताया गया है कि माता सीता जी वो छोटे से बच्चे को घुमा घुमा कर नचाती थी। और इस श्लोक में यह है कि मोर को नाचते समय सीता भी भ्रमण काटती थी और चक्कर काटती थी और स्वयं चक्कर काटती हुई उस मोर को पाली थी। इसीलिए मोर के नृत्य के साथ उनकी आंखों के बारे में विशेषता है, तो उस आंखों के बारे की विशेषता भी कवि जी लिख दिए हैं। और गोल चक्कर काटती हुई वो अपने भवों को तीव्रता से नचाती थी। इस प्रकार का दृश्य बहुत मनोहर है। इसी को यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी के द्वारा कहा गया है। यह क पाठ है, ख पाठ इसके बाद लगेगा। यहाँ पे भ्रमिष्युकृत पुटांत मंडला आवृत्ति अर्थात भ्रमण करती हुई या चक्कर काटती हुई आंखों के गोलाकार नेत्रों से युक्त, प्रचलित माने अत्यंत ही चंचुल माने चंचल, भ्रू तांडव माने सुंदर भवों से तांडव युक्त से, मंडलयंता सुशोभित हुई, मुग्धया अर्थात सीता के द्वारा, कर किसलया ताले अर्थात अपने हाथों के पल्लों के सदृश, किसलय यानी पल्लों के सदृश कर, हाथों वाली, पल्लों के सदृश हाथों वाली, ताले माने ताली बजाकर, नृत्य माना नचाए जाने वाले, त्वाम माने मोर को, सुतम यु पुत्र के समान, मनसा माने हृदय या दिल से, वत्सलेन अस्मराभि अर्थात पितृभाव से मैं तुमको याद करता हूँ। अब यहाँ पे इस श्लोक का जो 19 नंबर श्लोक था उसका दूसरा भाग यहाँ पे ख नंबर करके बताया गया है पुस्तक में। तो उतना करने के बाद फिर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हंतः त्रियंचो अपि परिचय अमनुरुध्यते, कह रहे हैं कि ऐसा भी, आश्चर्य के साथ कह रहे हैं कि ऐसा भी है, पशु पंछी भी अपना परिचय निभाते हैं। अर्थात तो बता रहे हैं वासंती जी, तो वासंती जी जब बताती हैं फिर रामचंद्र जी का कथन है इसी श्लोक में। उसके बाद फिर रामचंद्र जी कह रहे हैं कि त्रियंचो अपि परिचय मनुरुन्ध्यते अर्थात पशु पंछी भी अपना परिचय निभाते हैं। तब कहते हैं, और यहाँ पे अगर छंद की बात की जाए तो यहाँ पे पुष्पिताग्रा छंद है। पूरे श्लोक में कौन सा छंद है? पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पित आग्रह छंद है। अब कह रहे हैं क्या कि कतिपय कुसुम उद्गम कदम्बः प्रियतम मया परिवर्धितो अयम आसीत। अब कह रहे हैं कि अयम माने यह, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अयम माने यह कदम, जो यह कदम का वृक्ष है वो पालक वृक्ष था। मोर तो पालक है ये है, लेकिन ये जो कदम का वृक्ष है वह भी पालक है। और दोनों से यह संकेतात्मक व्यंग भगवान के लिए बताया गया है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दिए हैं, और भी उस दशा में छोड़ दिए जिस समय हर पत्नी को अपने पति का सपोर्ट, सहारे की जरूरत होती है। लेकिन आपके ही ये पशु पंछी पालक जो हैं वह आपके पुत्र समान है। और दोनों पुत्र के बारे में अगर करभग से तुलना की जाए तो करभग भी अपनी पत्नी के साथ सभी हाथियों का विजेता हो गया है, हरा देता है उस उदंड हाथी को। और उसके बाद इस मोर पे कह रहे हैं तो यह मोर भी अपनी पत्नी के साथ और कदम के वृक्ष पर बैठा है। कदम का वृक्ष यानी कि देखा जाए तो कदम और मोर दोनों भाई भाई हुए, कहेंगे दोनों के पालनहार माता सीता जी हैं। तो अपने भाई बंधु के साथ भी है, अपनी पत्नी के साथ भी है, और मणि जड़ित मुकुट को भी धारण किया, यानी कि वह एक प्रकार से सिंहासन भी धारण किया है। तो भगवान राम के लिए लग रहा है कि भगवती जी इनके पक्ष में है नहीं, इसीलिए इनको शब्दों से व्यंग्यात्मक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अयम यह कदम, जो कदम का वृक्ष है, तो भगवान राम जी ही कह रहे हैं कि अयम कदम, अच्छा यह जो कदम का वृक्ष है, माया तृतीयांत पद है, तृतीय विभक्ति माया, यानी मेरे प्रियतम माने सीता के द्वारा। इनके प्रीतम तो सीता के द्वारा, जो प्रियतमा है वो किसकी है? भगवान रामचंद्र जी की जो प्रियतमा है वो सीता जी है। माता सीता के लिए कह रहे हैं कि अयम यह कदम का वृक्ष माया प्रियतम, यानी प्रीतम माया मेरी प्रियतमा के द्वारा परिवर्धित
यानी पाला गया है। यह भी जो कदम का वृक्ष है वह मेरी प्रियतमा सीता के द्वारा पाला गया है, जो इतना बड़ा हो गया है। तो कह रहे हैं कि यह भी पाला और बढ़ाया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कतिपय कुसुम उद्गम आसीत है। कतिपय उद्गम यानी कह रहे कतिपय कुसुम उद्गम आसित, अर्थात बता रहे हैं कि इस पर भी, कह रहे हैं इस पर, तो इस कदम के वृक्ष पर भी कतिपय कुसुम उद्गम आसित, अर्थात यह भी अब पुष्प इस पे भी आ गए हैं। कहने का मतलब कि वह वृक्ष भी अब बड़ा हो गया है, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। 12 साल 14 साल का समय है, तो 12 साल तो लिखित है, लेकिन 12 साल पहले अब कब रहे होंगे, कब गए होंगे, तो 12 साल के बाद आए हुए हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके सब जो स्नेही जन थे सब वही है, भगवान पंचवटी में आए हुए हैं। तो इससे पूर्व शब्दों में इसी श्लोक के पार्ट 1 में बताया गया कि यह आपका ही पालक पुत्र मोर है, और वह राम जी कह भी रहे हैं कि मेरी सीता के द्वारा यह हाथों पे तालियों पे नचाया गया था। और यहाँ पे कह रहे हैं कि अयम कदम, यह कदम का वृक्ष भी प्रियतम माया अर्थात मेरी प्रियतमा के द्वारा परिवर्धितो, अर्थात पाला पोसा गया है, उसको बढ़ाया गया है। बढ़ाया का मतलब कि अगर कदम का वृक्ष रहा होगा, छोटा नन्ही पौधा रहा होगा, तो उसको पानी डाल डाल के सींचे होंगे, देखभाल किए होंगे, तो धीरे धीरे आज यह पौधा भी बड़ा हो गया है। उसी को कह रहे हैं अयम कदम, यह कदम का वृक्ष प्रियतम माया मेरी प्रियतमा के द्वारा परिवर्धित यानी बढ़ाया गया है या पाला पोसा गया है। और यह कह रहे हैं, और आगे क्या कह रहे हैं कि कतिपय कुसुम उद्गम आसित, अर्थात इस पर कुछ क्या हो गए हैं, फूल विकसित हो गए हैं, यह भी वृक्ष फूलों से युक्त हो गया है। ऐसा भगवान रामचंद्र जी कह रहे हैं कि यह भी बड़ा हो गया, इसमें भी अब फल फूल लग गए हैं, यह भी मेरी पत्नी के द्वारा बढ़ाया गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।